सच्चिदानन्दरूपम् रसकुण्डलं गोकुले परमानन्दम् यशोदाभिलोकराघवमालां कलां दृष्टमत्यन्तदुर्धृतगोपाम् हरे कृष्णा। हैप्पी एकादशी। आज की जो एकादशी है उसके 4 नाम है। उसको बोलते हैं हरिबोधनी, प्रबोधनी, देव उठनी और उठाना एकादशी। इससे पहले के जो 4 महीने होते हैं उसमें उसको चतुर्मास बोलते हैं। तो उसमें जो श्री हरि जी है वो नींद में होते हैं, क्षीर सागर में सो रहे होते हैं और इस दिन वो उठते हैं। अब इस पूरे मंथ को अगर हम बात करें, कार्तिक मंथ को, इस पूरे मंथ, ये जो पूरा मंथ है ना, इसको एक तरह से स्पिरिचुअल सेल मंथ बोलते हैं कि क्योंकि हम कितना इस कलयुग में हम कितना कर पाते हैं। अगर हमें भगवान की पूजा उपासना करनी हो तो हम इस महीने को पूरा फायदा उठा सकते हैं। जैसे इस दिन इस पूरे महीने में हमें दामोदर जी को दिया देना और आध्यात्मिक बुक्स पढ़ना, भगवत गीता के बारे में डिस्कशन करना, भागवतम पढ़ना और विष्णु जी के उनकी फॉर्म्स, उनके रूप, उनके नाम, उनके गुण के बारे में डिस्कशन करना, कृष्ण लीला के बारे में बात करना और विग्रह के सामने उनका भजन गाना और डांस करना, ये सारी चीजें जो है ना हमारे श्री कृष्ण जी को प्रसन्नता देने वाली हैं। हम जब कभी यज्ञ करते हैं तो हम क्यों करते हैं यज्ञ? इसीलिए करते हैं कि हम श्री हरि को खुश कर पाए। लेकिन वो जब यज्ञ करते हैं तो हमें उसके लिए बहुत एफर्ट लगाने पड़ते हैं, बहुत उसके लिए मतलब चीजें अरेंज करना और पूरा यज्ञ करना। लेकिन हम फाइनली हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि हम उनको खुश करें और घर में प्रोस्पेरिटी सब आ जाए। कुछ जो मटेरियल चीज के लिए करते हैं, स्पिरिचुअल के लिए कुछ करते हैं जो मोक्ष आ जाए। यही चीज हमें इस मंथ में एक एक दिन हमारा इम्पोर्टेंट होता है। इस पूरे कार्तिक मंथ को हम ऐसे ही यूज कर सकते हैं जिसमें इस कार्तिक मंथ में जितना भी पूजा उपासना करते हैं वो 1000 टाइम मल्टीप्लाई हो जाती है। तो अगर हम चैंटिंग भी करते हैं तो एक राउंड 1000 टाइम हो सकता है। तो हम कलयुग में आए हैं और ये सारे जितने भी हर कोई ना कोई कष्ट भोगता है किसी भी तरह का, और इन सब से छुटकारा पाने का सिर्फ यही तरीका है कि हम श्री हरि को खुश कर पाए। अब उनको खुश करने का ये जो कार्तिक मंथ है इतना से स्पिरिचुअल सेल है। लेकिन इससे भी बड़ी चीज हो जाती है जब हमारे यहाँ पास एकादशी आ जाती है। तो ये जो 2 एकादशी इस मंथ में आती हैं, उस एकादशी को हमें पूरा फायदा उठाना चाहिए। तो इस एकादशी की अगर हम बात करें तो इसमें कोई, इसके पीछे कोई और स्टोरी नहीं है। इसके बारे में सिर्फ यही है कि इस एकादशी को हम किस तरह से, मतलब उसमें उसको क्या करना चाहिए उस दिन हमें जैसे ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ऐसे तो ये पूरे कार्तिक महीने में ही उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त माने सुबह सनराइज से 1 घंटा पहले। तो पूरा स्नान वगैरह करके कितना हो सके हमें श्री हरि को खुश करना चाहिए। उनको फ्लावर्स देना और तुलसी माता की पूजा करना। और श्री कृष्ण जी बहुत खुश होते हैं क्योंकि तुलसी माता जो है हमारी स्पिरिचुअल एडवांसमेंट में हेल्प करती है। तो हमारा ये भी है कि हम पूरा दिन काम छोड़ के नहीं बैठेंगे, लेकिन हमारी बॉडी जो है वो काम करती रहे, लेकिन जो अंदर से है वो हम किसी भी तरह से कृष्णा से कनेक्ट करते रहें कि हम जो भी काम कर रहे हैं वो उसको भी मतलब ऐसा करो कि कृष्णा जी को खुश करने के लिए। तो इस एकादशी का अगर हम पूरा भक्ति भाव से व्रत करते हैं तो हमारे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, हमारे को पुण्य मिलता है और हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है और ये सारे बर्थ जन्म मृत्यु के कष्टों से मुक्त हो जाते हैं। तो इस एकादशी का मेजर एसेंस यही है कि इसको पूरे भक्ति भाव से हम जितना भी करेंगे उसका जो बेनिफिट मिलेगा उसकी इतनी ज्यादा ग्लोरीज हैं कि 1000 अश्वमेध यज्ञ, गौदान करना और मतलब इसके एक चीज का पुण्य है। इसमें तो इतना भी है कि अगर कोई इस व्रत को भक्ति भाव से कर रहा है और अगर दोपहर के टाइम में मिड टाइम में एक बार फलाहार खा रहा है तो 1 जन्म के पाप से मुक्त हो जाएगा, और अगर शाम में खा रहा है तो 2 जन्म, और अगर पूरा व्रत पूरा अच्छा कर रहा है तो 7 जन्मों के, और जागरण कर रहा है रात भर तो मतलब इस व्रत के
थोड़ा करने से ही इतना बेनिफिट मिल रहा है। और उस दिन में अगर आप एक श्लोका करते हैं, एक श्लोका का आधा भी करते हैं, उसका भी बेनिफिट मिलता है। मतलब ये सोच लो कि अगर हम जो लोग मतलब कि कुछ नहीं कर पाते हैं या भगवान की पूजा उपासना के लिए यज्ञ नहीं कर पा रहे, कुछ नहीं कर पा रहे, तीर्थ स्थान पे नहीं जा पा रहे, सब चीजों का फल हमें एक एकादशी का व्रत करने से मिलता है। इसलिए ये इसकी जो मेजर ग्लोरीज यही है। और ये जो सारा बात है ये ब्रह्मा जी नारद जी को बता रहे हैं, और ये सारा जो एसेंस है वो श्री कृष्ण जी युधिष्ठिर के पूछने पर ये सब बता रहे हैं कि कलयुग के लिए उन्होंने मतलब हर तरह के रास्ते बताए हैं कि कैसे कलयुग की जो आत्माएं हैं बहुत इजी वे में मेरे पास आ सकती हैं। तो बस हमें अपना एफर्ट लगाना है और श्री कृष्ण जी को खुश करना है इस व्रत को पूरे श्रद्धा भाव से करने से। थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे